कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर लॉस वेगस को दिखाते हुए, जहां पे हमें यह दिखाया जाता है कि पूरा शहर जल रहा है और वहां पे बसे लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। मगर आखिर इस शहर में इतनी बड़ी तबाही हुई कैसे, ये जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें अमेरिका का शहर लॉस वेगस दिखाया जाता है, जो कि इस समय काफी सही हालत में है। तभी हमें अमेरिका के कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि एक भारी से ट्रक में एक ऐसे बॉक्स को लेके जा रहे थे जिसके बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। उस बॉक्स को ले जाते हुए ये लोग आपस में बात करते हैं कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा है क्या, क्योंकि आर्मी के चीफ द्वारा उनको ये संदेश दिया गया था कि इस बॉक्स को बिल्कुल भी चेक ना करें, ना ही इस बॉक्स को खोले, और इस बॉक्स के पास जाना भी उनके लिए मना था। उस बॉक्स को उन्हें एक ऐसी जगह पे रखना था जहां पे कोई आ ना सके और उस बॉक्स को उन्हें ब्लास्ट करना था। उस ट्रक का ड्राइवर और साथ में बैठा हुआ आर्मी का आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा है क्या जिसके लिए हमें इतनी बड़ी परमिशन दी गई है कि उसको ना देखे। दूसरी तरफ हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनकी रिसेंटली शादी हुई थी और वो लोग अपने घर जा रहे थे। रास्ते में वो कपल थोड़े से रोमांटिक हो जाते हैं और उनकी गाड़ी का डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी जाके उसी ट्रक पे जाके लड़ जाती है जिस ट्रक पे वो बॉक्स रखा था। अब जैसे ही वो गाड़ी एक दूसरे से टकराती है, बहुत बड़ा धमाका होता है और वो बॉक्स जाके जमीन के किनारे गिर जाता है। वहां पे सभी आर्मी वाले काफी डर जाते हैं और जल्दी से अपने बैकअप के लिए अपने आर्मी चीफ को कॉल करने लगते हैं। मगर तभी उनके आर्मी चीफ उनसे ये कहते हैं कि तुम्हें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए और कोई भी सोल्जर उस बॉक्स को नहीं छुएगा और तुरंत वहां से निकल जाए। लेकिन तभी हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि गन को लेके उस बॉक्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इससे पहले कि उसका सीनियर उससे कुछ बोल पाता, उसमें से हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बाहर निकलता है। वो देखने में बिल्कुल दानव होता है और जाके उस सोल्जर को तुरंत काट लेता है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स उस पे गोली चलाने लगते हैं। मगर गोली का उसको कोई भी असर नहीं होता और वो इतनी स्पीड से जाके सभी लोगों को काटता है और एक एक को मार देता है। जिसके बाद कुछ ही सेकंड्स में हम देखते हैं कि वो सभी सोल्जर्स ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसे अपना राजा मान के लॉस वेगस के शहर की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि वो अब लॉस वेगस की तरफ तबाही मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। जिसके बाद कहानी उसी समय पे आ जाती है जिसे हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जिसके बाद हम उसी दानव आदमी को देखते हैं जो कि सभी लोगों को काट काट के ज़ॉम्बी बना रहा है और बचे हुए आदमी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। उन्हीं के बीच में हम एक टीम को देखते हैं जो कि सभी लोगों को बचा रहे थे, मगर उनको बचाने के चक्कर में उनके खुद के लोग भी मारे जा रहे थे। लेकिन वो सभी का डट के सामना करते हैं और उन सभी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जिसके बाद कहानी 6 महीने के बाद दिखाई जाती है और हमें एक जैक नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि आर्मी का सोल्जर्स था और उस टीम का मेंबर था। मगर लॉस वेगस में हुए हादसे के बाद वो आर्मी को छोड़ देता है और एक छोटे से रेस्टोरेंट में कुक का काम करता है। तभी उसके पीछे न्यूज़ चल रही होती है और वहां पे ये बताया जाता है कि लॉस वेगस को एक बड़ी दीवार से चारों तरफ से ढक दिया गया है और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि 48 घंटे के बाद लॉस वेगस को न्यूक्लियर बम से उड़ा दिया जाएगा और उसका नामो निशान अमेरिका से पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा, जिससे उसमें फंसे हुए ज़ॉम्बी वहीं पे ही मर जाएंगे। जिसके बाद हमें जैक के पास कुछ आदमी आते हुए नजर आते हैं, जिसमें हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि जैक के लिए एक प्रपोजल लेके आया होता है। वो जैक को ये बताता है कि उसे उसके लिए एक ऐसा काम करना होगा जिसके लिए उसे $1 मिलियन की कमाई हो सकती है। वो जैक को ये बताता है कि लॉस वेगस में एक ऐसा कसिनो बना हुआ है जिसके नीचे एक ऐसी तिजोरी है जिसमें अरबों खरबों $1 मिलियन पड़े हुए हैं। उसे अपनी एक टीम बनानी है और उन पैसों को लेके आना है, जिसके बदले उसे $50 मिलियन दिए जाएंगे। इतनी बड़ी रकम सुन के जैक बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उसे एक नक्शा भी देता है और वो उससे ये कहता है कि अगर वो इस काम को करना चाहे
तो उसे अपनी टीम को तैयार करना होगा और इस काम को अंजाम देना होगा। ये काम काफी मुश्किल था। हजारों लाखों ज़ॉम्बियों के बीच में इतना पैसा लेके आना कोई बच्चों का खेल नहीं, मगर जैक इस काम में माहिर था, इसीलिए वो उनको हाँ कर देता है और निकल पड़ता है अपनी टीम को जोड़ने के लिए। सबसे पहले वो पहुंचता है अपनी बेस्ट फ्रेंड मारिया के पास और उसे सारा प्लान समझाता है और वो भी उसे हाँ कर देती है और उसके साथ अपनी टीम बनाने के लिए निकल पड़ती है। जिसके बाद वो अपने दूसरे दोस्त ज़ॉम्बी हंटर यानी वैन के पास जाता है और वो भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है। ऐसे ही करते करते जैक अपनी पूरी टीम रेडी कर देता है। अब उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो कि उस 20 साल पुरानी हाई सिक्योरिटी वाली तिजोरी को तोड़ सके। इसीलिए मारिया जैक को एक ऐसे आदमी से मिलाने के लिए ले जाती है जिसका नाम रॉकी होता है और जैसे ही वो उस तिजोरी को देखता है वो उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए तिजोरी होगी मगर ये मेरा प्यार है, और वो इस तिजोरी को चुटकी में ही तोड़ देगा। मगर उसको ज़ॉम्बी किल करने का कोई भी तजुर्बा नहीं था, इसीलिए जैक को उसको पूरा सपोर्ट करना था। दूसरी तरफ हमें एक कैंप दिखाया जाता है जहां पे लोगों को रखा जाता है और कुछ दिन बाद उनका टेस्ट करके वापस से उन्हें लॉस वेगस से निकाल के शहर में भेज दिया जाता है। उसी में हम एक गीता नाम की लड़की को देखते हैं जिसके 2 बच्चे होते हैं। उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। वो एक कैट नाम की लड़की से बात करती है और वो भी अंदर जाना चाहती थी और कुछ पैसा कमाना चाहती थी, क्योंकि उसे भी पता था कि उस तिजोरी में पैसा है और वो भी उस कसीनो में जाके कुछ पैसा कमाना चाहती थी। कैट उसे मना करती है और वो उससे कहती है कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, वो मर जाएगी और ज़ॉम्बी बन जाएगी। तभी हम देखते हैं कि उनकी खटपट सुन के वहां पे एक पुलिस वाला आ जाता है। वो पुलिस वाला काफी नीच होता है। वो कैट और गीता के साथ बदतमीजी करने लगता है, मगर हम कैट को देखते हैं जो कि उस पुलिस वाले का अच्छे से सामना करती है और उसे वहां से भगा देती है। जिसके बाद हम गीता को देखते हैं जो कि कैट से मदद मांगती है और वो एक ऐसी लड़की का नाम लेती है जिसका नाम होता है लिली, जो कि सभी लोगों को अंदर भेजती है और अंदर कैसे जाना है और कैसे बच के आना है लिली को सब कुछ पता होता है। अब हमें जैक और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि वॉन्ग की बताई हुई जगह पे पहुंच जाते हैं। जैक अपनी पूरी टीम लेके वहां पे खड़ा होता है, जिसके बाद वॉन्ग अपने आदमियों के साथ आता है और उन सभी को प्लान समझाता है। वो वॉन्ग का एक खास आदमी भी उनके साथ जाएगा और उनकी मदद करेगा। जिसके बाद ये सभी लोग निकल पड़ते हैं अपने मिशन के लिए। अब जैक अपनी पूरी टीम लेके पहुंच जाता है लॉस वेगस के उसी ज़ॉम्बी शहर में, जहां पर वो एक लिली नाम की लड़की से मिलता है जिसका काम था बाहर से आए हुए लोगों को अंदर ले जाना और अंदर के सारे रूल्स बताना। मगर लिली जाने से पहले ये कहती है कि हमें एक आदमी की और जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद वो उसी पुलिस वाले को कुछ पैसे का लालच देके शामिल कर लेती है। अब पहुंच जाते हैं ये लोग लॉस वेगस के उस खतरनाक शहर के अंदर, जहां पे ज़ॉम्बियों का सैकड़ों में नहीं बल्कि लाखों में कहर था। जिसके बाद वो लोग काफी सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि सोए हुए थे। दरअसल वो सूरज की गर्मी को झेल नहीं पाए और वो वहीं पे ही सो गए, मगर जैसे ही बारिश होगी ये वापस से खड़े हो जाएंगे। अब ये लोग अंदर जाते हैं, तभी इन्हें काफी भयंकर सी आहट सुनाई देती है और ये सब लोग छुप जाते हैं। जिसके बाद हमें एक शेर को दिखाया जाता है जो कि वहां आ जाता है और उसे भी ज़ॉम्बियों ने नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो यहाँ का सिक्योरिटी होता है और आज भी वो ज़ॉम्बी बनके इस गेट की सिक्योरिटी कर रहा होता है। यहाँ पे लिली इन लोगों को ये बताती है कि यहाँ पे 2 तरीके के ज़ॉम्बीज हैं। एक तो वो जिनके में दिमाग नहीं है और वो दूसरों के आदेश का पालन करते हैं, और दूसरे ज़ॉम्बी हैं सैमलर्स, जो कि सब कुछ समझते हैं कि वो भी पहले इंसान थे मगर उन पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें ज़ॉम्बी बनाया गया। इसीलिए अगर हम लोग को अंदर जाना है और हम लोग को अगर कोई परेशान नहीं करे तो हमें उनसे सौदा करना होगा। तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर हमें उनसे क्या सौदा करना होगा। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो कि उस पुलिस वाले को गोली मार देती है और उसे बांध देती है, और ये लोग सब उसे देख के परेशान हो जाते हैं। तो लिली ये कहती है कि इस आदमी के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ये आदमी काफी दरिंदा है और ये किसी का भी आराम से फायदा उठा सकता है, और अगर हमें अंदर सही सलामत पहुंचना है तो हमें किसी की बलि देनी होगी। जिसके बाद हमें 2 सैमलर्स ज़ॉम्बी आते हुए नजर आते हैं, जिसमें एक नर होता है और एक मादा, जो कि आते हैं और उस पुलिस वाले को ले जाते हैं
और उन लोगों को इजाजत दे देते हैं कि वो अंदर जाके अपना काम कर सके। अब जैक अपनी पूरी टीम लेके अंदर जाता है और उसी कसीनो की तरफ बढ़ रहा होता है, मगर रास्ते में इनके काफी दोस्त भी ज़ॉम्बी का शिकार बन जाते हैं। अब यहाँ से उस मेन कैरेक्टर का काम चालू होता है जिसके लिए उसे लाया गया था। वो उस तिजोरी को खोलने में लग जाता है और दूसरी तरफ वो पायलट उस हेलीकॉप्टर को बनाने में लग जाती है जिसकी हालत कबाड़ से भी ज्यादा खराब थी। यहाँ पे ये लोग तिजोरी खोलने में लगे, तभी हम देखते हैं कि लिली और वो जॉन का आदमी अलग कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल उस जॉन के आदमी ने लिली से एक सौदा किया था कि वो फीमेल ज़ॉम्बी का सर ले जाना चाहता है, क्योंकि इससे उसे जितना भी तिजोरी में पैसा पड़ा है उससे 10 गुना पैसा दूसरी गवर्नमेंट से मिल जाएगा। जिसके बाद लिली इसकी सौदे को हाँ कर देती है, क्योंकि लिली को भी काफी भारी अमाउंट में पैसे मिलने वाले थे। तभी वो सैमलर्स ज़ॉम्बी वहां पे आती है और लिली उसे शूट कर देती है। शूट करने के बाद वो आदमी उसका गला काट देता है और अपने बैग में रख लेता है। जिसके बाद हमें ज्यूस नाम का एक ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो कि दिखने में पहाड़ सा था और उन सभी ज़ॉम्बियों का राजा था। वो फीमेल ज़ॉम्बी उसकी वाइफ होती है और उसके पेट में उसका बच्चा होता है। जिसके बाद वो उसकी लाश को लेके जाता है और उस बच्चे को बाहर निकालता है और वो बच्चा भी मर गया होता है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बहुत गुस्सा हो जाता है और उन सभी ज़ॉम्बियों को ये आदेश देता है कि जाके उन सभी लोगों को खत्म कर दो। जिसके बाद सभी ज़ॉम्बी उनके पीछे भागते हैं और उनके पास पहुंच के उन्हें खत्म करने वाले होते हैं। इधर तिजोरी भी खुल जाती है और ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी पैसे भर के ये लोग वहां से निकलने ही वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट से कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं और मारिया पे अटैक करके उसकी गर्दन को तोड़ देते हैं। जिसके बाद ये लोग वहां से भागने लगते हैं और गोलियों की बौछार कर लेते हैं। मगर जैसे ही ये लोग हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, वो ज़ॉम्बी इनके हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाता है और जैक को बाइट कर देता है। जिसके बाद इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और हम देखते हैं कि वो सब खत्म हो जाते हैं, केवल कैट बचती है। जिसके बाद वो जैक के पास जाती है तो जैक उसे कुछ पैसे देता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कहता है। यहाँ पे जैक भी ज़ॉम्बी बन जाता है और मजबूरन कैट को उसे गोली मारना पड़ता है। लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जैक का दोस्त सारे बैग लेके वापस आता है और एक गाड़ी से पहुंच जाता है एयरपोर्ट पे, जहां पे वो एक प्राइवेट जेट को हाई कर लेता है और वो दूसरे देश जाने ही वाला होता है। मगर तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जब वो अंदर जाके देखता है तो वो ये देखता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया। जिसके बाद इस सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।